का सेकेंड चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इसको मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन क्लासों में। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जो इसके शॉर्ट आंसर हैं, उसके कुछ प्रश्न को मैं यहाँ लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इसको आज हम लोग देखते हैं और इसके क्वेश्चन को समझते हैं, फिर जो कुछ आंसर राइट किया हूँ मैं उसको समझ लेते हैं। बाकी आप सब लोग अपने घर पे बैठ के अपना नोट्स बना लेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? यस सर। स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 4 सितंबर है, टुडे इज़ 4 सितंबर एंड टुमारो इज़ 5 सितंबर, यानी कल 5 सितंबर है। और 5 सितंबर के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने मतलब अपने जन्मदिन को कहा था कि मेरे जन्मदिवस को क्या करना है, एक टीचर्स डे के रूप में मनाना है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाना है। बिकॉज ही इज़ द टीचर, क्योंकि वो भी एक टीचर थे और बाद में चल के राष्ट्रपति बने थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति भी बने थे। बात समझ गए? तो तभी से हम लोग टीचर्स डे को मनाते हैं। तो एडवांस में आप सभी लोगों को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है? और अभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और आप सही लोग समझेंगे, ठीक है? लुक हियर ऑल ऑफ यू, द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे क्लास 9th का ये सब्जेक्ट जो इंग्लिश है, इसमें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है? यानी परीक्षा उपयोगी प्रश्न। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मीन्स क्या होता है? परीक्षा उपयोगी प्रश्न, यानी ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बात समझ गए? चैप्टर सेकेंड है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो आप लोग लिखते समय अपना किताब सामने रखेंगे ताकि कोई भी वर्ड मीनिंग, स्पेलिंग, चैप्टर के नेम जो भी होंगे आप स्पष्ट वहाँ से मिला लेंगे, ठीक है? बाकी हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखेंगे ए करके दिया हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मीन्स लघु उत्तरीय प्रश्न। शॉर्ट आंसर मीन्स क्या हो जाएगा? लघु उत्तरीय प्रश्न। बात समझ गए? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया। आइए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया आपकी किताब में, आप लोग किताब से मिलाते रहेंगे। दिया है वेयर डिड grandfather have Toto? How much had he to pay for him? अरे where did grandfather have Toto? Means where means हो जाएगा कहाँ से, ठीक है? grandfather means दादाजी, have Toto मतलब टोटो को लिए थे, ठीक है? तो दादाजी टोटो को कहाँ से लिए थे? बात समझ गए? उसके बाद का आ रहा है दूसरा क्वेश्चन इसी में, हाउ मच had he to pay for him? how much means कितना, आप जानते हैं ना? had he मतलब उन्होंने, to pay मतलब चुकाया था, for him मतलब उसके लिए, अर्थात टोटो के लिए उन्होंने कितने पैसे दिए थे, ठीक है? तो आपका पूरा अर्थ हो जाएगा कि दादाजी ने टोटो को कहाँ से लिया था और इसके लिए अर्थात टोटो के लिए उन्होंने कितने पैसे चुकाए थे, मीन्स कितने पैसे में खरीदे थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पीछे वाले बच्चे बात कर रहे हैं, आप लोग बात करेंगे तो बहुत सही नहीं होगा। बात समझ गए? बात ना करिए, ध्यान से समझिए, ठीक है? यहाँ भी समझने का प्रयास करिए, बाकी आपके जो ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे उसमें भी आप पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ओके? तो देखिए, आइए हम समझते हैं इसके आंसर को जो राइट किया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है ये और इसका ये आंसर है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं कि दादाजी ने टोटो को कहाँ से लिया था और इसके लिए कितने पैसे दिए थे। तो देखिए, ग्रैंडफादर हैड टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर। ग्रैंडफादर हैड टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर। दादाजी ने टोटो को एक टांगा ड्राइवर से लिया था, मीन्स खरीदा था। बात समझ गए? ही हैड टू पे, उन्होंने चुकाया था अर्थात दिया था। 5 रुपीज़ फॉर हिम, उसके लिए 5 रुपये, अर्थात टोटो को खरीदने के लिए दादाजी ने 5 रुपये दिए थे।
तो टोटो को दादाजी ने एक टांगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीदा था। कोई दिक्कत? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। डिस्क्राइब टोटो लुक्स। डिस्क्राइब मीन्स होता है व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, ठीक है। किसके लुक्स को? टोटो के लुक्स को, लुक को, टोटो के लुक को। लुक मतलब टोटो कैसे दिखता था, उसको क्या करिए आप? व्याख्या करिए, डिस्क्राइब करिए, ठीक है। तो देखिए, टोटो वाज अ प्रीटी मंकी, ठीक है। टोटो जो था एक सुंदर बंदर था। टोटो क्या था? एक सुंदर बंदर था। टोटो जो था ना, एक सुंदर बंदर का नाम था। तो इसको व्याख्या कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में मॉडिफाई करके लिखेंगे। बात समझ गए? तो टोटो वाज अ प्रीटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। ही हैड ब्राइट आइज। उसके पास चमकीली आंखें थी, अर्थात उसकी आंखें चमकीली थी। एंड डीप सेट आईब्रोज, ठीक है। जो उसके और उसके जो भवें थी, भवें, ठीक है, वो काफ़ी घनी थी। बात समझ गए? और आगे बता रहा है हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, हिज टीथ, उसके दांत, वर पियरली वाइट, वह पूरी तरह से सफ़ेद थे, यानी एकदम शुद्ध रूप से क्या थे? सफ़ेद थे। बात समझ गए? बाई डिस्प्लेइंग, जिसे दिखाकर, डिस्प्लेइंग मतलब दिखाकर, दे मतलब उन्हें, उन्हें मतलब दांतों को, जो दांती चमक रहे थे उन्हें दिखाकर, ही कुड फ्राइटेन, वह डराता था। ही कुड फ्राइटेन मतलब वह डराता था। ही कुड फ्राइटेन, वह डराता था, एनीवन, किसी को भी। बात समझ गए? तो इसके लुक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब हो गया। शॉर्ट आंसर इतना पर्याप्त है कि टोटो वाज अ प्रीटी मंकी, ही हैड ब्राइट आइज एंड डीप सेट आईब्रोज, हिज टीथ वर पियरली वाइट, बाय डिस्प्लेइंग देम ही कुड फ्राइटेन एनीवन। ये टोटो एक सुंदर बंदर था, उसके आँख चमकीली थी, घने भौए थे, ठीक है, और उन चमकीली दांतों को, ठीक है, उसके दांत जो सफ़ेद थे, उन सफ़ेद दांतों को वो दिखाकर किसी को भी भयभीत करता था, डराता था। बात समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कुड ही यूज हिज टेल। वह अपने पूंछों का प्रयोग कैसे कर सका या कर सकता था, ठीक है। वो अपने पूंछ का प्रयोग कैसे कर सकता था। बात समझ गए? हाउ कुड ही, वह कैसे कर सकता था, यूज प्रयोग, हिज टेल, अपने पूंछ का, वो अपने पूंछ का प्रयोग कैसे कर सकता था। तो आइए जान लेते हैं कि टोटो जो था अपने पूंछ का प्रयोग कैसे कर सकता था। तो देखिए थर्ड आंसर में लिखा गया है, ही कुड यूज हिज, यहाँ पर रहेगा हिज, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बस ही कुड यूज हिज टेल, वह अपने पूंछ का प्रयोग कर सकता था, एज अ थर्ड हैंड, तीसरे हाथ के रूप में, एज मतलब के रूप में, तो वह अपने पूंछ का प्रयोग तीसरे हाथ के रूप में कर सकता था। ही कुड यूज इट, वह इसका प्रयोग करता था, यानी वह अपने पूंछों का प्रयोग करता था, टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, शाखाओं से लटकने के लिए, वो अपने पूंछों का प्रयोग शाखाओं से लटकने के लिए भी करता था। ही कुड ग्राब, वह पकड़ सकता था, ग्राब मतलब पकड़ सकता था, अपने पकड़ में ला सकता था, एनी फूड, किसी भी भोजन को, दैट वाज आउट ऑफ रीच हिज हैंड, जो उसके हाथों से बाहर होते थे। ही कुड ग्राब, वह पकड़ सकता था, एनी फूड, किसी भी भोजन को, दैट वाज, जो होते थे, ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से बाहर, अर्थात जो भोजन उसके हाथ से बाहर होते थे वो अपने पूंछों का प्रयोग करके उस भोजन को पकड़ सकता था। क्लियर? तो अब ये थर्ड क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, बाकी अभी और आगे इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। बात समझ गए? वेयर वाज टोटो केप्ट टू कीप हिज प्रेफरेंस अ सेक्रेट फ्रॉम ग्रैंड मदर, ठीक है, सही लोग जानते हैं वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, टोटो केप्ट मतलब टोटो रखा गया था, वेयर वाज टोटो केप्ट, टोटो कहाँ रखा गया था, ठीक है, टू कीप हिज प्रेफरेंस मतलब उसकी उपस्थिति कहाँ थी, और सेक्रेट मतलब रहस्यमय तरीके से, फ्रॉम ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ से, ठीक है। तो सीधे कह सकते हैं कि टोटो को दादी माँ से छिपा कर कहाँ रखा गया था, ठीक है।
टोटो को दादी माँ से छिपाकर कहाँ रखा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर स्टार्ट हो रहा है कि टोटो हिज प्रेफरेंस, सॉरी टू कीप हिज प्रेफरेंस, टोटो नहीं है कीप है यहाँ पे, टू कीप हिज प्रेफरेंस, ठीक है, प्रीसेंस, प्रीसेंस है, टू कीप हिज प्रीसेंस सेक्रेट फ्रॉम ग्रैंड मदर, उसकी उपस्थिति दादी माँ से रहस्यमय थी। टोटो वाज केप्ट, टोटो को रखा गया था इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग, एक बहुत ही छोटे से ओपनिंग खुले हुए इनटू ऑथर्स बेडरूम, लेखक के कमरे में, वॉल दीवार के पास। ठीक है, तो सीधे कह सकते हैं कि टोटो की उपस्थिति दादी माँ से छिपाकर, ठीक है, टोटो को लेखक के शयन कक्ष में दीवार के पास रखा गया था, जो छोटा सा कमरा था। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्या है। टोटो रिचेड द पिग आउट इट्स सॉकेट्स, व्हाट एल्स डिड ही डू। अरे टोटो रिचेंड द पेग, टोटो ने क्या किया, पेग मतलब होता है खूंटी, बताए थे ना जो दीवार से लगा होता है, तो टोटो ने खूंटी को उखाड़ दिया आउट ऑफ इट्स सॉकेट्स, इसके जड़ से, दीवार से क्या कर दिया, उखाड़ दिया। व्हाट एल्स डिड ही डू, तब उसने क्या किया, खूंटी को उखाड़ने के बाद टोटो ने क्या किया, तो देखिए लिखवाया गया होगा टोटो रिचेंड द पिग आउट ऑफ हिज सॉकेट्स, इतना इसमें ही मिलेगा, क्वेश्चन से ही इतना लिखा गया आंसर में। टोटो रिचेंड द पिग आउट ऑफ इट्स सॉकेट्स, टोटो ने क्या किया, इस खूंटी को उसके जड़ से उखाड़ दिया। एंड देन, और फिर उसके बाद पूछ रहा था ना क्या किया, एंड देन उसके बाद ही पिल्ड द ऑर्नामेंटल पेपर्स, तब फिर उसने क्या किया, पिल्ड द ऑर्नामेंटल पेपर्स ऑफ द वॉल्स, फिर दीवार पे लगे हुए, फिर दीवार पे ऑर्नामेंटल्स मतलब हो जाएगा सजावटी, पेपर मतलब कागज, ऑफ द वॉल मतलब दीवार पे, जो दीवार पे सजावटी कागज लगे हुए थे उन कागजों को क्या कर दिया, पिल्ड कर दिया, मतलब वहाँ से हटा दिया, फाड़ दिया, बात समझ गए। एंड टोर्न द स्कूल ब्लेजर ऑफ द आथर इनटू द स्ट्रिप्स, और जो आथर के ब्लेजर थे, लेखक के जो ब्लेजर थे, उनको भी टुकड़ों में क्या कर दिया, काट दिया, फाड़ दिया, बात समझ गए, टोर्न कर दिया, उनको भी फाड़ दिया। तो यही किया था ना, पूछा था कि खूंटी उखाड़ने के बाद किया किया, तो वो जो ऑर्नामेंटल पेपर लगे हुए थे उनको फाड़ दिया, फिर जो आथर के ब्लेजर थे उनको भी टुकड़ों में फाड़ दिया, बात समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेम द पेट्स एट द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, हाउ डिड टोटो बिहेव विथ देम। कह रहा है नेम द पेट्स, पेट्स मीन्स होता है पालतू जानवर या पशु, नेम मतलब बताइए, पेट्स मतलब उन पालतू पशुओं के, एट द सर्वेंट क्वार्टर्स, जो सर्वेंट यानी नौकरों के कमरे में रहते थे, जो नौकर के कमरे में जानवर रहते थे उनके नाम को बताइए, और ये भी बताइए हाउ डिड टोटो बिहेव विथ देम, कि टोटो उन जानवरों के साथ कैसा बिहेव करता था, कैसा व्यवहार करता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सही लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तो देखिए आते हैं इसमें और इसके आंसर को समझ लेते हैं कि उस सर्वेंट के क्वार्टर्स में कौन कौन से पालतू जानवर रहते थे, ठीक है, और टोटो उनके साथ कैसा व्यवहार करता था, बात समझ गए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द पेट्स एट द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, यानी जो सर्वेंट के कमरे में पेट्स रहते थे, मतलब पालतू पशु या जानवर रहते थे, वर विथ अ टर्टोइस, एक कछुआ था, और टर्टोइस मीन्स हो जाएगा एक कछुआ, एक कछुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, और दो जोड़े में खरगोश थे, बात समझ गए, और स्क्वायरल, और एक गिलहरी थी, एंड अ गोट, और एक बकरी भी थी। तो नौकर के क्वार्टर्स में एक कछुआ, खरगोश का एक जोड़ा, बात समझ गए, और स्क्वायरल यानी कि गिलहरी, और साथ में एक बकरी भी रहती थी, बात समझ गए। बाद में टोटो को भी वहाँ रखा गया, क्यों, तो टोटो उनके साथ कैसा बिहेव किया, देखिए क्या किया। टोटो डिड नॉट लेट एनी वन ऑफ देम, टोटो डिड नॉट, टोटो ने नहीं, लेट मतलब दिया, एनी वन ऑफ देम, उनमें से किसी को भी,
टोटो ने उनमें से किसी को भी स्लिप सोने नहीं दिया एट नाइट, रात में। टोटो ने उनमें से किसी को भी रात में सोने नहीं दिया। यही ना वो बिहेव किया। रात भर वो पूरा क्वार्टर्स में, रूम में वो अपना एक्टिविटी करता रहा, शरारत करता रहा, ठीक है, जिससे और भी जानवर घबरा गए, डर गए और उसकी वजह से वो सो नहीं पाए। ऐसा उसका बिहेव था, ठीक है। तो आगे और भी क्वेश्चन बताएंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। सातवां, अभी तक छठवां देखे थे हम लोग। सातवां क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर। मीन्स कह रहा है हाउ डिड मतलब किस प्रकार, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, टेक मतलब ले गए, टोटो मतलब टोटो को, ठीक है, टू सहारनपुर मतलब सहारनपुर। तो दादाजी टोटो को किस प्रकार सहारनपुर ले गए। वो दिक्कत समझने में? देखिए आंसर समझ लेते हैं किस प्रकार ले गए, ठीक है। देखिए, ग्रैंडफादर टूक अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग। हो रहा है कि ग्रैंडफादर यानी दादाजी ने टूक मतलब लिया, और बिग मतलब एक बड़ा सा, ब्लैक मतलब काले रंग का, कैनवस मतलब वो प्लास्टिक का, ठीक है, किट बैग लिया। क्या लिया? किट बैग। तो सीधे कह सकते हैं कि ग्रैंडफादर टूक अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग, कि दादाजी ने एक बड़ा सा काले रंग के कैनवस के किट बैग को लिया। बात समझ गए? ही लेड सम स्ट्रा एट इट्स बटन, ठीक है। ही मतलब दादाजी ने, लेड मतलब रख दिया, लेड मतलब रख दिया, दादाजी ने रख दिया, सम मतलब कुछ, स्ट्रा मतलब घास भूसा को। बात समझ गए? घास भूसा को। एट इट्स बटन मतलब उसके पेदी पर। जो कैनवस के बड़ा बैग लिया, तो उस बड़े बैग में दादाजी ने क्या किया, उसके पेदी पर कुछ घास भूसा रख के कुछ गद्दी टाइप का बना दिया, क्योंकि उसके अंदर टोटो को रखना था, तो उसके नीचे कुछ स्ट्रा वगैरह घास भूसा रख के गद्दी टाइप का बना दिया। बात समझ गए? ही टूक टोटो सहारनपुर, और इस प्रकार से वह टोटो को सहारनपुर ले गए। बात समझ गए? बैग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेते हैं, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे जब मैं समझा रहा हूँ। देखिए कह रहा है आठवां क्वेश्चन, व्हाट थिंग अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड। क्यूरियस क्राउड मीन्स होता है उत्सुक भीड़, उत्सुक भीड़। क्राउड मतलब भीड़, क्यूरियस मतलब उत्सुक। ऑफ ऑन लुकर्स मतलब देखने वालों का। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म मतलब देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर। तो कह रहा है यहाँ पे व्हाट थिंग अट्रैक्टेड, व्हाट थिंग क्या चीज़, व्हाट थिंग मतलब क्या चीज़, वह क्या चीज़ थी, अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित कर रही थी, और क्यूरियस क्राउड मतलब उत्सुक भीड़ को, ऑन लुकर्स मतलब देखने के लिए, ठीक है। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म मतलब देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उत्सुक भीड़ देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए बिल्कुल क्या थे, उत्सुक थे। क्या ऐसी चीज़ थी उनको आकर्षित कर रही थी, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीज़ थी कि रेलवे प्लेटफॉर्म देहरादून पे काफ़ी लोग भीड़ लगा लिए थे, ठीक है, और आकर्षित हो गए थे देखने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर दिखा गया है, टोटो एफर्ट्स to get out made the bag roll about on the floor, or it occasionally jumped into the air. This thing attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. ठीक है, अब इसको समझाते हैं, समझिए। कह रहा है टोटोज इफर्ट्स, टोटो का प्रयास, ठीक है। टोटो इफर्ट्स मतलब टोटो का प्रयास, टू गेट आउट मतलब निकलने का, मेड द बैग रोल्ड और बैग को लुढ़काने का, मतलब टोटो जो था वो बैग में से निकलने का क्या कर रहा था, इफर्ट्स कर रहा था, प्रयास कर रहा था, बाहर निकलने का क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था। और क्या किया, मेड द बैग रोल्ड, और बैग को लुढ़का रहा था, मतलब उसमें जब वो हिल रहा था तो बैग भी लुढ़क रहा था, मतलब डगर रहा था। बात समझ गए? अबाउट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, फ्लोर मतलब फर्श पे निकलने का जब प्रयास कर रहा था तो उससे बैग लुढ़क रहा था, लुढ़क के डगर रहा था। कहाँ? फर्श पे। और इट या इट ओकेजनली या आमतौर पे जंप इनटू द एयर, या यह समान रूप से क्या कर रहा था, हवाओं में कूद रहा था, हवाओं में ऐसे ऐसे कूद रहा था। तो बंदर नहीं दिख रहा था, बैगवा जैसे लग रहा था कूद रहा है। बात समझ गए? अब यही सारी चीज़ थी, दिस थिंग
अट्रैक्टेड, यही सारी चीज़ें थी जो आकर्षित कर दी थी। अ क्यूरियस क्राउड, उत्सुक भीड़ को, आर लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, कि देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ था कि सभी लोग भीड़ इकट्ठा कर दिए थे उसको देखने के लिए। तुम कहाँ देख रही थी जब समझा रहे थे? तो अब समझा रहे हैं तुम्हारे लिए ना, तो यहाँ ध्यान दो, बात समझ गए? तो दैट्स ऑल, यही इसके मतलब शॉर्ट आंसर थे। अभी भी इसके रेस्ट पार्ट है, बाकी 8 क्वेश्चन इसमें करवाए हैं। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं 9 से, जो भी आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है? पार्ट 1 में इतना ही रहेगा।